ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिसने तहलका मचा दिया है। आपने देखा कि पिछले महीने ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जिसने जीवन को बदल दिया और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जितनी भी भविष्यवाणियां होती है उसमें जो एंजल्स आकर आपको आभास कराते हैं, क्या उनसे डरना चाहिए या हमें सतर्क रहना चाहिए। आपने देखा जून में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई, जाकर मेडिकल कॉलेज की छत पे गिरी। बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोगों का एक प्रियजन उनके परिवार से कम हो गया, जो वो क्षति वापस पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे और भी घटनाएं हुई, युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और अभी जो रिसेंट इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, और फिर से एक जो सीज फायर हुई। इन सब की अगर समीक्षा की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी थी जो सच हुई। आपने बाबा वेंगा का नाम सुना होगा, जो जापान से बिलोंग करते हैं और वो अक्सर ऐसे भविष्यवाणियां करते हैं। वो खुद तो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो ऐसी चीजें देख लेते हैं जो सारी दुनिया के ऊपर एक कोहराम मचा देता है, एक तबाही मचा देता है। अभी भी जो तबाही का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इस 2025 का पूरा 6 महीने बाकी है और उन 6 महीनों में ऐसी बहुत सारी तबाही, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही है जो हमें बार बार कहती है कि सतर्क हो जाओ। अभी ये जो तूफान है वो थमा नहीं है, अभी जो तबाही का मंजर अभी थमा नहीं है। बाबा वेंगा ने अभी रिसेंट में भविष्यवाणी की थी कि जो 5 जुलाई में एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, सुनामी का कहर आने वाला है, और इससे डर कर लोगों ने एरोप्लेन की टिकट, ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाई। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, जो जो घटनाएं हो रही है, इससे पहले उन्होंने जो बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की थी वो बहुत सारी सच ही हुई है। ये जो रसिया यूक्रेन की युद्ध की, ये म्यांमार का जो भूकंप जो तबाही लाया इतना भयंकर, वो भी बाबा वेंगा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब ये जो 5 जुलाई की भविष्यवाणी है कि बहुत बड़ा सुनामी का कहर आएगा, तो ये दुनिया तो चेंज हो रही है। ये जितने भी इस तरीके की जो घटनाएं होती है उससे एक चेंजेस आता है, मतलब विनाश। आप समझते हो कि बाबा भी, हमारे शिव बाबा भी कहते हैं कि विनाश तो होगा। ये विनाश की लीला कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रकृति का असंतुलन कर रखा है। प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है, प्रकृति का टाइम आया है कि उसका हमें कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो जो हमने किया है, प्रकृति बदलाव तो उसमें करेगी, और ये बदलाव इसी तरीके की जो कहर होती है, जिसको हम कहर कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेंजेस लाता है। जैसे कि पूरी तरह से विनाश तो होगा नहीं धरती का, एक जगह विनाश होगा, फिर नए क्रिएशन होगा, फिर नए तरह की रचना होगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब कह रहे हैं कि 5 जुलाई को जो आएगा सुनामी, उसमें बहुत तबाही मचेगी। और ऐसा भी है कि इस जुलाई में, जो 19 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में जो बादल फटेंगे, जगह जगह बारिश होगी। अभी बादलों का भी एक तबाही बाकी है, बादल भी हम पर कहर बरपाएंगे, क्योंकि और इंडिया में भी ऐसी बहुत जगह जो अपने तटीय इलाका है, जैसे गुजरात का इलाका है, वहाँ भी भारी तबाही होगी, बाढ़ जैसी संभावना बन रही है। और अपने जो साउथ ईस्ट वाले जो देश हैं, वहाँ भी ऐसी तबाही होगी। और जो अपने साउथ ईस्ट वाले जो देश हैं, उसका जो आपको कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी कहर आएगी, और ऐसी भविष्यवाणियाँ एंजल्स आकर लोगों को बता रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होगी।
और जो साउथ ईस्ट वाला जो इलाका फिर से सिंगापुर, थाईलैंड में ऐसे जो पहले भी भूकंप आ चुका है उनमें वापस से भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इंडिया में भी जो पूर्वी राज्य हैं उनमें भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। और इन सारी घटनाएं जो कुछ सोल, जैसे बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत लोग अपना जीवन खो देते हैं ऐसी घटनाओं में, तो ऐसे सोल जो होते हैं, ऐसी जो आत्माएं होती है, वो एक जर्नी पे होती है जो एक्सपीरियंस लेके आपको अनुभव करवाती है। देखिए, हर सोल जो इस धरती पे है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आती है, कुछ अनुभवों को लेने आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोल इस धरती पे आई है, ठीक है, तो वो जर्नी पे है, हमें सबको पता है कि वो जर्नी पे है, जन्म मृत्यु के चक्र में है। उसको मान लीजिए कि 100 लेसन्स, 100 चीज़ें सीखनी है, पर वो 100 लेसन्स कितने जन्म में सीखेगा वो हमें भी नहीं पता होता है। तो और उन 100 लेसन्स में कुछ ऐसे भी सोल होते हैं जो कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं। जैसे कुछ सोल फैमिली लेवल पे काम करते हैं ना, जैसे उनका एक फैमिली ट्री होता है, उसी में बार बार 1000 बार अपने कार्मिक चक्र को पूरा करते रहते हैं और अपने जो भी भविष्यवाणियां होती है, अगर उनका मृत्यु होता है तो फिर वो वापस उस फैमिली में जन्म लेते हैं, वापस अपना जो अधूरा काम है वो पूरा करते हैं। पर जो कम्युनिटी लेवल पे जैसे घटनाएं होती है, जैसे 260 लोग एक साथ मृत्यु हो गई, जो कम्युनिटी लेवल पे वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। जो प्रकृति के साथ हम असंतुलन व्यवहार करते हैं, जैसे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रकृति ये आपदाएं आती है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, है ना, और जैसे कि बारिश की बादल फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। और अब जैसे राजनीतिक घटनाएं भी की भविष्यवाणियां भी हो रही है कि भाई आपके जो साउथ में जो राजनीतिक उथल पुथल भी इस जुलाई में संभवतः जो असर दिख रहा है कि इस जुलाई में राजनीतिक उथल पुथल भी होगी। और ऐसी जो संभावना है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में साफ साफ जो एंजल्स बताते हैं उस आधार पे ये दिख रहा है, ये भविष्यवाणियां होने वाली है जो सत्य होती है। और ज़्यादातर इसीलिए आपको एक ये जितनी भी जो न्यूज़ चैनल है, ये जितने भी एंजल्स आकर आपको भविष्यवाणियों से आगाह करती है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि आप सतर्क हो जाइए। आपको डराने के माध्यम से ये कोई भी भविष्यवाणियां नहीं की जाती है, सतर्कता के माध्यम से की जाती है। अपने अनुभव सीखने के लिए जो भी चेतना हमारे अंदर है वो उससे कुछ सीखे, उससे आगे कुछ सीखे। जैसे कोविड आया, कोविड जैसी बीमारियां जो आई उसने हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेला। बहुत पारिवारिक जो है वो अध्यात्म को जानना पसंद किए। क्यों? क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें आप जब भगवान का नाम लेते हो उससे असर नहीं दिखता, तो आप उस भगवान को ढूंढना चाहते हो कि भगवान किस फॉर्म में है। तो अध्यात्म हमें बताता है कि जो गॉड है वो एनर्जी फॉर्म में है वो, और अपना जो सोल है वो भी एनर्जी में है। तो उसका जो कनेक्टिविटी है उससे कैसे आप कनेक्ट करोगे, कैसे चीज़ों को अपने परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, ये सारी जब बताते हैं तो हमें एक पूर्वाभास होने लगता है। हमारे चीज़ों का जब आप ध्यान साधना में बैठते हो तो आप चीज़ों को पहले से जान जाते हो, तो उन घटनाओं की आप भविष्यवाणियां करने लगते हो, जिसको कहते हैं इंट्यूशन डाउनलोड। अब अपने ही पूर्वाभास को डाउनलोड करते हो और फिर उसको, जिसको हम बोलते हैं कि एंजल ने आके हमें कुछ आभास कराया, हमें कुछ बताया, और फिर ऐसी भविष्यवाणियां होती है। बाबा वेंगा की नाम क्यों लिया जाता है कि उनकी जो भविष्यवाणियां होती है वो ज़्यादातर सटीक होती है। वो होता है। आज से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ या रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, ऐसी घटनाएं जो हो रही है, सुनामी का जो 5 जुलाई को जो घटनाओं का जो उल्लेख किया गया है कि भाई 5 जुलाई को ऐसी घटनाएं होगी, और आगे भी यह 2025 से 2029 तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं कि भाई ये जो साल है वो 1941 के साल से मैच करता है। तो ये, और जो घटनाएं 1941 में हुई वैसी घटनाएं 2025 में हो रही है। तो ये एक बदलाव है।
अब ये बदलाव को हमें इसको कैसे हम एक्सपीरियंस करके अनुभव करके अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, या प्रकृति में कैसे हमें चेंजेस लाना है, अपने अंदर हमें क्या चेंजेस लाना है, ये भविष्यवाणियाँ, ये घटनाएं हमें सिखाती है। तो इनसे हमें कुछ सीखना है और आगे हमें इसका अनुभव लेकर आगे उस पर काम करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।